कर साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है तारा। आज हम तारे के बारे में जानकारी करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और कैसे तारे बनते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड के बारे में हमने जानकारी ली थी। पार्ट 1 वीडियो में ब्रह्मांड की जानकारी थी। और इस टॉपिक में हमारा जो है तारा हम पढ़ेंगे। तारा एक आकाशीय तारा या पिंड जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ये जो विशेषताएं दी गई है एक तारे की, ये मुख्य विशेषताएं होती है। अगर ये विशेषताएं हैं तो वो एक तारा है। तारा होता है, तारों का निर्माण गैसों से हुआ है और ये बड़े तथा गर्म होते हैं। हाँ, और ये ऊष्मा प्रकाश का भारी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। यानी कि जो तारे होते हैं इनका निर्माण गैसों से हुआ होता है और ये बहुत ही बड़े तथा गर्म होते हैं और ये चमकीले होते हैं जो हमें रात को दिखाई देते हैं। और इनका अपना खुद का प्रकाश होता है और यूँ ऊष्मा एवं प्रकाश का भारी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। और देखते हैं आगे की प्रक्रिया में तारा बनता कैसे है। सबसे पहले जो तारा बनता है तो उससे पहले एक छोटे तारे का निर्माण होता है जिसे आदि तारा बोलते हैं। प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। इसके बाद पूर्ण तारे का निर्माण होता है। आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल बड़ा होता है। सर्वप्रथम हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता थी। तो आकाश में हाइड्रोजन का बादल बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगते हैं। इसको जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगते हैं तो इसको नाभिकीय संलयन बोला जाता है, जिससे आदि तारा का जन्म होता है। यानी जब ये गैसीय पिंड सिकुड़ने लगे तो इनसे आदि तारे का जन्म हुआ। अब पूर्ण तारा जो बनता है वो आदि तारे के निर्माण की प्रक्रिया के पश्चात ही पूर्ण तारा का निर्माण होता है। आदि तारे के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणु की टक्करों की संख्या बढ़ने से हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में पूर्ण तारे का निर्माण होता है। यानी कि जो आदि तारा होता है उसके गैस के बादलों में जो परमाणुओं की संख्या है वो बढ़ जाती है, जिससे वो टकराने लगते हैं। जो टकराने की जो संख्या बढ़ जाती है उसके कारण फिर जो हाइड्रोजन होता है उसके हीलियम में बदलने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जब हाइड्रोजन में हीलियम में बदलने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तो इस अवस्था में वह पूर्ण तारा कहलाता है और उस पूर्ण तारे का निर्माण होता है जो फिर हमें रात को दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। जो ये सुपरनोवा विस्फोट, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य से अधिक या कई गुना हो जाता है। यानी तारे का जो द्रव्यमान है वो सूर्य से अधिक या उससे कई गुना ज़्यादा हो जाता है तो तारे की जो मध्यवर्ती परत होती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। यानी तारे के अंदर उसकी जो मध्यवर्ती परत होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ध्वस्त हो जाती है। और ध्वस्त होने के बाद जिससे जो ऊर्जा निकलती है ना वो ऊपरी परत को नष्ट कर देती है। जो अंदर की जो मध्यवर्ती परत जब नष्ट होती है तो उसको ध्वस्त होती है और उससे जो ऊर्जा निकलती है उससे वो ऊपरी परत को भी नष्ट कर देती है और उससे भयानक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। आगे टॉपिक में पढ़ते हैं। और जब वो सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है और सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो वो तारा होता है वो न्यूट्रॉन तारा तथा उसके पश्चात ब्लैक होल में बदल जाता है। जब विस्फोट होता है तो सबसे पहले वह न्यूट्रॉन तारा कहलाता है तथा उसके पश्चात ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? ये जो तारे होते हैं ये अधिक गति से चक्कर लगाने वाले तारे होते हैं। जो अधिक गति से चक्कर लगाने वाले तारे होते हैं उनको न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। और ये जो तारे होते हैं ये न्यूट्रॉन के बने होते हैं। ये तारे, इसलिए इन्हें न्यूट्रॉन तारा भी कहा जाता है। और न्यूट्रॉन तारे को पल्सर भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं एडिशनल के तौर पर। और इसी का ही तारे में ही एक टॉपिक है नक्षत्र। तो नक्षत्र क्या होता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। यानी जो तारों का समूह जो होता है वो एक निश्चित आकृति में होता है और उसी समूह को नक्षत्र कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 27 या 28 के लगभग मानी जाती है। और आगे जो टॉपिक है वह है तारामंडल। तारामंडल किसे कहते हैं? आकाश में कुछ तारे जो सुंदर आकृतियों में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। यानी कि रात के समय हमें तारों में कई अलग अलग सुंदर आकृतियाँ दिखाई देती है। उन्हीं जो आकृतियाँ होती है उन्हीं को तारामंडल कहते हैं। और IAU के अनुसार इनकी संख्या लगभग 88 मानी जाती है। IAU का मतलब है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कि इसकी स्थापना 1919 में हुई थी।
और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो पेरिस में है। ये जो भी अंतरिक्ष की जो भी घटनाएं होती है ये उनके आधार पर होती है। नेक्स्ट है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहते हैं। यानी जो उत्तरी ध्रुव होता है उस पर जो तारा स्थित होता है उसी को ही ध्रुव तारा कहते हैं। और ये आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, और यानी कि ये अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है, एक ही जगह पर रहता है, एक ही स्थान पर रहता है। और ये लिटिल बियर तारा समूह का ही सदस्य है। यानी जो लिटिल बियर तारा समूह है उसका ही ये सदस्य है ध्रुव तारा। धन्यवाद साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।